हेलो एवरीवन। तो आज हम सीखेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। सबसे इम्पोर्टेंट, जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करने आते हो तो उसकी रिस्क पता होना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता होना, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है। जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो, ट्रेडिंग का मैं पहले एक आपको रूल बताता हूँ। जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो 60% होती है साइकोलॉजी, 30% होती है रिस्क मैनेजमेंट एंड 10% होती है आपका कोई भी एक सेटअप जो आप बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देख के सीख रहे हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट 30% हमें कवर करना है। इसमें इस वीडियो में हम 30% कवर करेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट, रियल रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है और उसको हम कैसे प्रॉपरली डिसिप्लिन से उसको फॉलो करें, तब हम मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबल बना जाए। मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा, मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिटेबल बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट पता नहीं होगी तब तक ट्रेडिंग इज एन गैम्बलिंग। एक बार आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट पता चल जाए, यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट्स ऑफ मार्केट, कैसे आपको रिस्क, कितने आप रिस्क ले रहे हो, मंथली बेसिस के कितने रिस्क है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना लॉस हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है, तो वो आपको पहले ही प्लान करके आपको पता चल जाएगा। जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो, ट्रेडिंग इज जस्ट अ प्लान, ठीक है, और वो एक ऐसा एक प्लान बनाना होता है और उस प्लान को हमें फॉलो करना होता है। दैट इज द रियल ट्रेडिंग। और आपको वो प्लान के वीकनेसेस, पॉजिटिवनेसेस आपको ज़रूर पता होनी चाहिए, और ये वीडियो में आपको वही सिखाऊंगा, रिस्क मैनेजमेंट। चलो वीडियो के इसमें ये वीडियो ज़रूर देखना, इट विल रियली हेल्प यू इन ट्रेडिंग करियर और बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मैं कैसे प्रॉफिटेबल बना, सेगमेंट को कैसे एनालिसिस किया जाए, तो वो इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आप सब फोकस कीजिए और लास्ट तक जरूर देखना, और लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना ना छोड़ो, तो ऐसे आपको आगे आगे नोटिफिकेशन आती रहे मेरे ट्रेडिंग, और आप ऐसे न्यू थिंग समझते रहो। तो यहाँ पे आप समझोगे प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है। जैसे कोई भी कॉइन है, उसको आपने टॉस किया, तो टॉस करने के बाद वहां पे टू प्रोबेबिलिटीज होगी। पहला क्या होगा कि एक तो हेड आएगा, एक तो टेल आएगा। दिस इज द थिंग यू वांट टू अंडरस्टैंड। तो वैसे ही आपको यहाँ पे भी ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में भी टू ही थिंग्स है। पहली थिंग है बाय, सेकंड थिंग है सेल। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपने कोई भी ट्रेड लिया, उसमें दो ही प्रोबेबिलिटीज होने वाले। एक तो उसमें, एक तो प्राइस वहां से ऊपर जाएगी, एक तो प्राइस वहां पे नीचे आएगी। मीन्स उसके लिए हमें समझना पड़ेगा विन रेट। तो यहाँ पे उस सेगमेंट में डिवाइडेशन में आपको सिखाऊंगा, यहाँ पे आप फोकस कीजिए अभी चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पे आप समझिए कि आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। कोई भी ट्रेड करने के बाद तो ट्रेड में क्या क्या थिंग्स होती है, ठीक है, थ्री थिंग्स होती है जब भी आप कोई भी ट्रेड प्लान करो या उसको बाय करो। एक तो ट्रेड वहां से ऊपर जाएगा, एक तो ट्रेड वहां से नीचे आएगा, एक तो ट्रेड वहां पे ही रहेगा। तो देयर इज अ टू प्रोबेबिलिटीज। तो आपका जो विन रेट होता है, जो ट्रेड में जो विनिंग अपॉर्चुनिटी होती है, वो होती क्या है, 50%। क्या होती है 50%, मतलब वो होता है आपका विन रेट। विन रेट मीन्स क्या, आप जब आपका पीएनएल, आपका जो विन रेट है, एज जैसे आपने 100 ट्रेड्स किए, तो 100 ट्रेड में से आपके कितने ट्रेड्स सही आए, कितने ट्रेड्स आपके गलत आए, उसका डिवाइडेशन होता है विन रेट। उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी समझना है। पहली थिंग, हम थोड़ा सा जाएंगे रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। पहली थिंग यहाँ पे आप फोकस कीजिए, रिस्क होती क्या है। रिस्क मीन्स जैसे आपने कोई भी ऑप्शन बाय किया, ठीक है। रिस्क होती क्या है, जैसे आपने कोई भी ऑप्शन एक बाय किया, तो उसका आप एक रिस्क लेनी पड़ती है। रिस्क मीन्स क्या होता है, आपको एक स्टॉप लॉस पुट करना होता है। तो स्टॉप लॉस कहाँ पे पुट किया जाता है, वहां पे जहां पे मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाए, मार्केट आपको गलत साबित करके मार्केट आपके अगेंस्ट में चली जाए, वहां पे लगाना होता है आपका एसएल। एसएल मीन्स स्टॉप लॉस। उतने पॉइंट्स की लेनी होती है आपको रिस्क। जब भी आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, देयर इज ऑलवेज चांस यू विल लूज द मनी। तो उसके लिए हमको स्टॉप लॉस होता है, उसके लिए आपको एक ये होता है कि आप उसमें रिस्क अफोर्ड कर पाओ। तो यहाँ पे आपको समझना है, जब भी आप ऑप्शन बाइंग में जाओ, ऑप्शन सेलिंग में जाओ, फ्यूचर ट्रेड में जाओ, स्टॉक्स ट्रेड में जाओ, तो यहाँ पे आप फोकस करोगे। उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक इसमें बताता हूँ, चार्ट के ऊपर बताता हूँ। तो यहाँ पे आप फोकस करोगे, यहाँ पे आप जब भी कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे फोकस कीजिए। थोड़ा सा जब भी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, तो स्टॉक्स में आपका जो विन रेट है वो मिनिमम कितना आना चाहिए, मिनिमम विन रेट कितना होना चाहिए, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 1:2। 1:2 क्यों, 1:2 मीन्स क्या है, मीन्स क्या, जैसे आपको समझो कि आपकी एक ट्रेड में रिस्क है 1000 रुपीज की,
ठीक है, बट आप उसका रिवॉर्ड लेने वाले हो 2000 रुपीज का, मतलब उससे डबल प्रॉफिट लेने वाले हो, दैट इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। उससे क्या कहा जाता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि यहाँ पे सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो पहला मैं थोड़ा सा प्रॉपरली टाइप करके बताता हूँ आपको। जब आप स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो, आपका जो विन रेट है, आपको जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:2। ठीक है, जब भी आप मतलब 1:2 भी आप रिस्क मिनिमम 1:2 होना ही चाहिए, 1:1 भी नहीं। अभी 1:2 ही क्यों, उसका रीजन कुछ तो होगा। तो यहाँ पे ब्रोकरेज प्लस आपको मंथली बेसिस के ऊपर पैसा कमाना है। 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस वजह से रखा जाएगा क्योंकि आप समझो, आप जब भी ट्रेड करोगे वहां पे आपको टैक्सेस लगेंगे, ब्रोकरेज लगेगा, तो ये सब कुछ कैलकुलेट करके आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको मिनिमम 1:2 का रेशियो रखना ही रखना है। तभी आप मंथली बेसिस के ऊपर आपके घर में पैसा लेके आ सकते हो, नहीं तो इट्स रियली हार्ड। 1:1 आप नहीं, आप बिगिनर हो तो डोंट गो 1:1। आप एक्सपीरियंस हो तो आप जा सकते हो, बट बिगिनर हो डोंट गो फॉर 1:1। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:2। यहाँ पे जब भी आप फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो, फ्यूचर, तो मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना होना चाहिए, सेम 1:2। 1:2 होगा तब भी आप घर में प्रॉफिट लेके आओगे मंथली बेसिस के ऊपर। ये जो चल रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं मंथली बेसिस के ऊपर बता रहा हूँ, नॉट फॉर डे ट्रेड। मंथली बेसिस के ऊपर ओवरऑल 21 ट्रेडिंग सेक्शंस में हमारा क्या रहेगा। तो जब भी है, अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा ऑप्शन बाइंग। जब भी आप ऑप्शन बाइंग के ऊपर जा रहे हो, क्या ऑप्शन, आपको ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल बनना है, तो ऑप्शन बाइंग में सेगमेंट्स होते हैं। कौन सा सेगमेंट होता है, एक होता है एटीएम, जैसे मैं आपको वीडियो में बता चुका, एक होता है ओटीएम और एक होता है आईटीएम। ठीक है, तो एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्मेशन समझना है। जब भी आप इन द मनी में ऑप्शंस में ट्रेड करोगे, आप कौन से भी, या अभी आप कौन सा भी ऑप्शन ले रहे होंगे, एटीएम ले रहे होंगे, ओटीएम ले रहे हो, आईटीएम ले रहे हो, इसका मैं एक सेकंड में फिर से आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। एटीएम मीन्स एट द मनी, ओटीएम मीन्स बाहर का ऑप्शन, आईटीएम मीन्स अंदर का ऑप्शन। तो इसका मैंने प्रॉपरली वीडियो बना दिया है, आप रील्स के ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको समझना है, जब भी आप ओटीएम या आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन आप बाय कर रहे होंगे, मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:3 या 1:4। आपको घर में पैसा लाना है तो मिनिमम इतना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना ही होना चाहिए। जब भी आप आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन, आप जब भी दूर का ऑप्शन बाय करो एट द मनी, वहां पे पहले ही प्रीमियम डीके होता है, तो इस वजह से आपको, उस वजह से आप एक लॉस में रहते हो। तो इसके ऊपर भी आप प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे, बस कमेंट में बताना, इसके ऊपर भी हम प्रॉपरली वीडियो बनाएंगे। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना चाहिए 1:3 या 1:4, तभी आप मंथली बेसिस के ऊपर घर में पैसा ला सकते हो। ट्रस्ट मी, इट इज द ट्रूथ। जब आप ट्रेडिंग में जाओगे, आपको रिजल्ट पता चलेंगे आपके ट्रेडिंग के, तभी आपको ये एक्सपीरियंस आएगा। जब आप इन द मनी में ऑप्शन बाय कर रहे होंगे, तब मिनिमम आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 हुआ, 1:2 भी हुआ, फिर भी आप पैसा कमाओगे। क्या कमाओगे, पैसा कमाते जाओगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, और जब भी, अभी यहाँ पे फोकस करो, और जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करोगे, क्या, ऑप्शन सेलिंग, तो आपका ऑप्शन सेलिंग में आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 भी हुआ, 1:1, फिर भी आप घर लेके पैसा आओगे। उसका रीजन, बिकॉज ऑफ मार्केट्स में प्रीमियम डीके होता है, टाइम आपके साथ होता है, इस वजह से क्या होता है, आपको ट्रेडिंग वर्ल्ड में आपको हेल्प करता है कि आपको प्रॉफिट्स कमाने के लिए इजी बन जाता है। तो थोड़ा सा विन रेट के ऊपर आते हैं कि आपको विन रेट कितना होना चाहिए, आप मंथली बेसिस के ऊपर पैसा कमा सकते हो। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, मैं आपको बताता हूँ रियलिटी ट्रूथ। इसको मैं आपने आई थिंक से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा, तो हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका मिनिमम 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हुआ। ठीक है, तो आपका विन रेट कितना आना चाहिए। विन रेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आपने जैसे 100 ट्रेड्स के डिवाइडेड बाय आप कितने सही ट्रेड्स है, उसमें से आपका एक विन रेट निकलता है। तो आपका विन एज ए 1:1 का आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रख रहे हो, तो आपका मिनिमम कितने ट्रेड से ज्यादा, मतलब कितने ट्रेड में आप ब्रेक इवन रह सकते हो। 50 ट्रेड्स, जैसे आपने 100 ट्रेड्स किए तो 50% आपका विन रेट आया, 50% से ऊपर आपका विन रेट आया, तभी आप मार्केट से पैसा कमाओगे। 50% से नीचे आए तो आप मार्केट्स में पैसा नहीं कमा सकते। जब भी आप 1:2 का रेशो रख रहे हो, तो मिनिमम मिनिमम आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो रहेगा, आपका जो विन रेट रहेगा, 33% भी आपका विन रेट रहा, कितना बता रहा हूं मैं, 33% भी आपका विन रेट रहा, फिर भी आप मार्केट से पैसा कमा लोगे।
तो रियलिटी इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ 1:2। पहली थिंग 1:3 1:4 अभी के लिए आप इनिशियली बिगिनर हो 1:2 1:2 इट्स ओके, 1:2 के लिए ही जाना है, 1:1 डोंट गो। एक्सपीरियंस के बाद आप जा सकते हो, बट बिगिनर के लिए 1:2 ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, 1:3 भी नहीं, 1:4 भी नहीं। जब आपका एक्सपीरियंस आ जाए तब आप ट्रेड होल्ड करना स्टार्ट कर दोगे, तब आप आपकी क्वांटिटी इंक्रीज करोगे, तब आपको एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा आ जाएगा और आपको एक ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा यहाँ पे 1:3 लेना चाहिए, 1:4 लेना चाहिए। तो आप जब बिगिनर हो तो मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होना ही होना है, स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। मतलब आपको समझना है 100 में से आपके 33 ट्रेड्स भी सही आए, कितने 100 में से 33 ट्रेड्स भी सही आए, तो भी आप मार्केट में पैसा कमाओगे, मार्केट से पैसा जरूर लेके जाओगे। प्लस थिंग यहाँ पे आपको समझना है, अभी हमें समझना है विन रेट। विन रेट के लिए, विन रेट समझने के लिए क्या सिंपल थिंग है, आप सिर्फ ऐसे समझो कि प्रोबेबिलिटी हमें समझनी है। अब प्रोबेबिलिटी, पी फॉर प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कोई भी स्टॉक्स, आपको यहाँ पे कोई भी एक रेंज, मतलब ऐसे समझो कि आपको कहीं पे भी एक स्टॉक्स बाय करना है, तो बाय करने के बाद उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, 50-50% कि स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, स्टॉक यहाँ पे नीचे भी आ सकता है। तो नेचुरली आपका जो विन रेट रहेगा वो 50% रहेगा, नेचुरली क्या रहेगा 50%। तो इस टाइप पे आप जब 1:1 का रेशियो लेने जाओगे तो इट्स नॉट इजी टू बिकम प्रॉफिटेबल विथ 1:1 रेशियो। तो मिनिमम आपका विन रेट होना चाहिए 60% 70%, बट नेचुरली आपका जो विन रेट होता है वो 50% होता है। तो आपको जो विन रेट है वो बस 10% ऊपर शिफ्ट करना है, या 70% या 60% करना है। क्या करना है, 70% या 60% करना है आपको सब प्रॉफिट कमाने के लिए। इट इज इजी, इट इज वेरी इजी, बट इट आपको जो फॉलो करने के लिए इट्स बिकम हार्ड, बट ये रियलिटी आप इसको करने जाओगे इट इजी। बट जब आप ये क्या करने जाओगे, क्या कहते हैं, जब आप उसको एग्जीक्यूशन करने जाओगे इट इज बिकम हार्ड। ये रियलिटी है, ट्रूथ है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है। तो हम 1:2 का रेशियो स्ट्रिक्टली रखेंगे, तो 1:2 का रेशियो रखने के कारण हमारा जो 50% विन रेट है, ऑटोमेटिकली हम मार्केट से मंथली बेसिस के ऊपर पैसा कमा लेंगे। तो आई थिंक सो आपको ये थिंग भी पता चल गई होंगी। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या क्या होती है कि जब भी आप प्रोबेबिलिटी समझ रहे हो तो ये एक एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है कि आपका सबसे ज्यादा विन होने वाला ट्रेड कौन सा रहेगा, सबसे ज्यादा लूज होने वाला ट्रेड कौन सा रहेगा। क्वांटिटी साइज कहाँ पे इंक्रीज करनी चाहिए, क्वांटिटी साइज कहाँ पे डिक्रीज करनी चाहिए, इसके ऊपर मैं प्रॉपरली इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, जरूर वीडियो बनाऊंगा। बट आई थिंक सो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके ऊपर कैसे स्टॉप लॉसेस पुट किया जाए, प्रॉपरली कैसे टारगेट सेट किया जाए। आप मेरे टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं हो तो आप जरूर टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे मैं मेरे ट्रेड शेयर करता ही रहता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ये दिखा देता हूँ मेरा टेलीग्राम, यहाँ पे आप जरूर ज्वाइन हो जाना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं मेरे जो ट्रेड्स है वो शेयर करता रहता हूँ। और जो हमारा स्ट्रिक्टली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, जो कोर्स मेंबर्स के लिए स्ट्रिक्टली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है, वो होता है 1:2। क्या होता है 1:2 स्ट्रिक्टली होता है। मैं 1:2 का ही फॉलो करता हूँ। तो आपको भी आई थिंक सो दिस विल सजेस्ट यू यू आल्सो फॉलो 1:2 प्रॉफिटेबल बनने के लिए। तो जो भी मैं ट्रेड्स करता हूँ वो वहां पे 1:2 का ही रेशियो रहता है। यहाँ पे आपको मेरी प्लानिंग दिख रही होगी। एक वीक, पूरे इस वीक में मैं आपको बताता हूँ, इस वीक में मेरा जस्ट मंडे में एक एसएल गया है और ऑल टारगेट्स माय हिटेड। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सभी टारगेट्स मेरे हिट है, बस मेरा एक एसएल गया था। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल टारगेट हिटेड। जो भी हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेते हैं 1:2 ही रखते हैं। आप जब भी देखो, जब भी हम मिनिमम 1:2 का रेशियो रहेगा, ये भी ट्रेड देखो, इसमें स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहते हैं, टारगेट्स हम बहुत बिग रखने की कोशिश करते हैं। तो मेरे जो भी आप ट्रेड देखोगे स्टॉप लॉस विल बी वेरी स्मॉल, टारगेट विल बी वेरी बिग। तो इस वजह से क्या होता है, प्रॉफिट्स हम मार्केट में कमा पाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको फोकस करना है। इसके ऊपर में आपको चाहिए वो वीडियो तो मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आई थिंक सो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके ऊपर आपका जो ये है क्लियर हो चुका होगा। तो हम लास्ट के इंट्रो में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। आई थिंक सो आपको रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो चुकी होगी, आपको रिस्क मैनेजमेंट पता चल गई होगी। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट में हम 2 पॉइंट समझेंगे कि मार्केट में प्रॉफिटेबल कैसे बना जाए। सबसे इंपॉर्टेंट आपको रूल बताता हूँ, जब भी आप ट्रेडिंग वर्ल्ड में आते हो 60% होती है आपकी साइकोलॉजी, 30% होता है आपका रिस्क मैनेजमेंट जो मैंने अभी क्लियर किया है आपका, और 10% होता है आपका कोई भी एक सेटअप।
सेटअप आप मेरे टेलीग्राम चैनल चेक करोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा और मैं उसके ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकता हूँ कि आपका 30% रिस्क मैनेजमेंट क्लियर हो। एक थिंग होती है सिर्फ बताना, सिखाना और उसको समझना और इम्प्लीमेंट करना एक अलग थिंग है। समझना, सीखना और उसको इम्प्लीमेंट करना एक अलग थिंग होती है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट क्या होता है उसे डिसिप्लिन से फॉलो करना, दैट इज द की ऑफ सक्सेस। जब तक आप रियल ट्रेड नहीं करोगे तब तक आपको रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली पता नहीं चलेगी। जब भी आपको कोई भी प्रोसेस हो या प्रॉफिट हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ गेम। आपको सिर्फ ट्रेड करते जाना है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखते मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो रखना ही रखना है। जब भी आप ब्रोकरेजेस कैलकुलेट करने जाओगे तो ओवरऑल जब मंथली बेस के ऊपर आपको कमाना है, दैट इज थिंग जरूर मैटर करती है। सेकेंड थिंग, आपने बहुत सारे ट्रेडिंग्स वर्ल्ड में आए हो, आप जब भी एंट्री करने जाते हो तो एंट्री के जब भी ऑर्डर्स आप प्लेस करोगे, मतलब ऐसे समझिए कि आपको अभी एंट्री करनी है, तो पहला वो प्लान आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे यहाँ पे ये प्राइस, यहाँ पे जाने के बाद मुझे एंट्री का बटन क्लिक करना है। जब वो प्राइस उस लेवल पे जाए तभी आपको वो इम्प्लीमेंट करना है। कैंडल जस्ट आपको इंडिकेट करती है, प्लान एक अलग थिंग है। और वो कैंडल